गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम आज। ठीक है, क्या है, बीच बीच में कुछ काम हो गया था, तो खैर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, है ना, सभी चीजों को देखा। उसके अंतर्गत हमने मिरर पढ़ा, ठीक है, लेंस पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म भी पढ़े। ठीक है, साथ ही साथ हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखा। ठीक है, पर इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तो उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी चीज जिसको हम आसानी से देख पा रहे हैं वो तो हमको विजिबल है, कोई पंगा नहीं है उसको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमारी आंखें जो है वो नहीं देख पाती, तो उसको देखने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द ऑप्टिकल डिवाइसेस विच हेल्प द ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई को मदद करने का क्या है, ऑप्टिकल डिवाइसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। उसी में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है बच्चों, उसमें हम उसको दो प्रकार से बांटते हैं, जैसे आपके सिलेबस में है, एक है माइक्रोस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं, सभी ने सुना होगा कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को, जैसे हो गया वायरस, बैक्टीरिया, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। बहुत छोटा होता है ना, जो हमको ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो हमारी आंखों में भी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमको यहाँ पे जर्म्स या कुछ और दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप जो होता है जिसके थ्रू हमने क्या करना, हम क्या देखते हैं, बहुत दूर जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उन तक के डिस्टेंसेस को हम टेलीस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि कोई मूवी में कि कोई पानी का जहाज है, उसमें जो कैप्टन होता है वो भी ऐसा बड़ा सा दूरबीन लेके देखता है ना, वो टेलीस्कोप ही होता है। उससे क्या होता है, दूर की चीजें जो है उसको क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दूर की चीजों को देखने के लिए या बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों, जिसको हमको पढ़ना है। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप को बोला जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सभी ने यूज किया होगा बचपन में, है ना, अभी भी करते होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, छोटे छोटे लेटर्स को, है ना, हमको क्या करता है, जूम करके दिखाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों को हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इनका मैग्निफिकेशन देखेंगे, उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से टेलीस्कोप भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो क्या होता था, पुराना था, मतलब पुराना मतलब जो पहले से यूज होता था, उसको फिर अपडेट करते गए तो वो एस्ट्रोनॉमिकल हुआ। उसके बाद दूसरा टाइप आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इसको जो है बोल सकते हैं एडवांस टेलीस्कोप है। इससे बहुत सारी, मतलब ये बोल सकते हैं बहुत दूर की चीजों को थोड़ा और क्लियरली क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन चारों के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, इसका मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या होता क्या है, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप या उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सभी ने देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास इस तरह से यूज करते, छोटा वाला। ठीक है, तो आप जब उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम उसमें क्या करते हैं, एक ही लेंस यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ही लेंस यूज करते हैं। कौन सा टाइप का लेंस है ये, कॉन्वेक्स। ओके, तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स जो है वो क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। ठीक है, वो भी सही है। रियल इमेज बनाने के कारण से वो इमेज जो है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। ये पंगा है। क्यों भाई, आपको मान लेते हैं कोई लेटर को पढ़ना है जो बहुत छोटा लिखा है ए, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देखोगे तो वो बनेगा उल्टा, है ना। तो फिर हम पढ़ कैसे पाएंगे उसको? तो आपको अगर तो
तो अगर आपको याद होगा बच्चों, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में दोनों प्रकार का फॉर्मेशन होता है इमेज, दोनों प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो हमको क्या करना है, जो लेटर हमको देखना है उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और वो सीधा दिखना चाहिए। तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एकमात्र इकलौते केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और वो कौन सा कंडीशन था बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दें। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर रख देते हैं, तब इस ऑब्जेक्ट AB का वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज A' क्या होता है, फॉर्म होता है ना। ये चीज आपको, अगर आपने लेंस के चीजों को समझा होगा तभी ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर नहीं हो पा रहा है हमसे, फिर मैं और बताऊंगा, लेकिन मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि लेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th-12 का एक टॉपिक नहीं है। जब हम टेलीस्कोप के लिए बात करेंगे तब भी वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं, तो हमको पता है कि उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पर जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे AB को, तो बियॉन्ड फोकस, या हम बोलेंगे बियॉन्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बनेगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमको इस अरेंजमेंट के लिए या सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप होता क्या है। मैग्निफिकेशन हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, लेंस के लिए। तो यहां पर सिंगल लेंस है तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय, ये वाला देखो यहां पर बीटा इमेज बन रहा है ना, ये एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, मतलब जो आपका मैग्नीफाइंग पावर होता है वो रेशियो होता है किसका, तो रेशियो बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइंग पावर हम किसको बोलेंगे, है ना, इट इज अ रेशियो बिटवीन द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम सिंपली इसको यहां पर एंगल के फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ये होता है इसका मैग्नीफाइंग पावर। आपको याद रखना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज द रेशियो बिटवीन द एंगल मेड या एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आईज। हमारे आंखों के रिस्पेक्ट में जितना जितना वो एंगल बना रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, ये इमेज का एंगल है, ये मतलब ये इमेज के द्वारा फॉर्म किया एंगल, और ये जो है वो किसके द्वारा, ऐसे। ठीक है, देखिए इसको आपको समझना है, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है ना, वहां से हमेशा दो रे कंसीडर करेंगे आप लेंस के लिए। एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, दूसरा जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। और हमको पता है कि अगर कोई रे जो है, इंसिडेंट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो विदाउट डेविएशन वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये कहीं पर ये वाला जो दोनों रेस है वो कहीं पर मीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर इमेज फॉर्म नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो पीछे प्रोजेक्ट किए तो हमको इमेज मिला कहां पर, A' B' यहां पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया हो। इसमें U देखिए, U क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसमें नया टर्म हम यूज किए हैं D। ठीक है, इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। हमारे ह्यूमन आई का एक नेचर होता है जिसमें हम क्या होता है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस के पहले की चीजों को हम नहीं देख सकते, लगभग 25 सेंटीमीटर के उसके बाद की चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले ला देंगे तो हमारा आंख कितना भी अच्छा हो, हमको वो चीजें रीड करने में दिक्कत होती है। तो इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए बच्चों फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमको पहले जानना है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालना है। हमने बोला कि ये जो है वो रेशियो होता है किसका,
एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फॉर स्मॉल एंगल्स, ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए हम रेडियंस में बात करते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा के लगभग बराबर होता है। इसी तरह से अल्फा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, 10 अल्फा के, और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल 10 बीटा के। ठीक है, तो हमको रेशियो क्या मिला, ये। अब अगर आप डायग्राम में जाएंगे तो हमको दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या बना था, जब हम बात करते हैं बीटा, तो बीटा के लिए आपने देखा होगा एक ऐसा बना हुआ था, है ना, ये था O, ये A और ये B। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें किसका, tan बीटा का, कौन सा ट्रायंगल है वो, इन ट्रायंगल ABO। ठीक है, ABO। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan बीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों इसमें, AB, और क्या हो जाएगा, बेस OB। ठीक है, ये tan बीटा का निकला। वैसे ही एक इमेज और बना हुआ था अल्फा के लिए, है ना। अल्फा जो है हमने बनाया था, इसको लिखे थे A1 B डैश और ये O, यहां पर बना था अल्फा। ठीक है, आप देखोगे तो उसमें मिलेगा डायग्राम। ठीक है, तो ये A डैश B डैश, है ना, A डैश नहीं, A1 B डैश और O। तो इसकी हम बात करेंगे तो इन ट्रायंगल A1 B डैश O, tan अल्फा निकालेंगे बच्चों, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो A1 B डैश डिवाइडेड बाय OB डैश। ठीक है, तो यहां पर हमको दो इक्वेशन और मिल गए ऐसा। ठीक है, जो इमेज बनाए थे उसको फिर से देखेंगे तो ये A1 B डैश जो है वो किसके बराबर था, AB के बराबर। तो हम इसको चाहें तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB अपॉन OB डैश। ठीक है, अब बाय इक्वेशन 1 2 एंड तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो m निकालेंगे, m इज इक्वल टू tan बीटा AB बाय OB अपॉन AB अपॉन, है ना, तो ये पलट जाएगा तो OB डैश अपॉन AB। ये से ये कटेगा तो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB। ठीक है, अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे बच्चों तो O जो ऑप्टिकल सेंटर था और B डैश कहां पे था, जो वर्चुअल इमेज बन रहा था, वर्चुअल इरेक्ट वहां तक का डिस्टेंस, तो उसको हम क्या लेते हैं, तो ये हो जाएगा m, है ना। अब वो किधर बन रहा था, लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बना था, इसलिए क्या हो जाएगा वो -v, और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही OB है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां पर ये हो जाएगा -u। तो हमको मैग्निफिकेशन कितना मिला, v बाय u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना, इसकी वैल्यू हम कहां पे रखेंगे, लेंस फॉर्मूले में। ठीक है, तो उसको नोट कीजिए, फिर लेंस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं आगे, बहुत इजी सा है। ठीक है, चलिए अब हम बाय लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में v का मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v बाय v मतलब कितना हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा v बाय u इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, v बाय f। कब होगा, जब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड में v का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब हमको पता है कि ये हो गया 1, अभी हमने वैल्यू निकाला है m इज इक्वल टू v वैल्यू, तो इसको हम रख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा v बाय f। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ले आते तो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय, ठीक है, क्या मिला, m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय f। यहां पर बच्चों हमने जो इमेज डिस्टेंस था उसको d से रिप्रेजेंट किए थे, है ना, किससे रिप्रेजेंट किए थे, उसको d से रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू ये 1 माइनस, ठीक है, इस v का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस d, तो ये हो जाएगा d और ये अपॉन f। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो हमको फॉर्मूला मिला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। अब अगर हम f को बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। वैसे ही जब हम f को कम करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये है कि आपने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लिया जिसका क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बहुत कम है। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ कम होगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज्यादा, मतलब आपको उसको पास में रखना पड़ेगा, तो उसका इमेज जो है एकदम शार्प और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में उसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करता है, अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस कि सिंपल माइक्रोस्कोप या हम मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं उसमें एक ही लेंस होगा, वो वर्चुअली डायरेक्ट इमेज बनाएगा, कब बनाएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।